ये कहानी एक ऐसे सच की है जो हमेशा से अधूरा था। कभी कभी जिंदगी इस मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को ये समझ ही नहीं आता कि जिंदगी उसका मजाक बना रही है या उसे ठोकर मार मार कर जीना सिखा रही है। ऐसा ही कुछ शिखा के साथ भी हुआ। वो सांवली और सुंदर नैन नक्श वाली शिखा भले ही पढ़ाई में कमजोर थी, पर जिंदगी को अपने ही रंग में जीने वाली थी। उसका स्वभाव इतना चुलबुला और हंसमुख था कि हर किसी की दोस्त बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन बर्थडे पार्टी में शिखा की मुलाकात होती है उसकी दोस्त अंजू के भाई विवेक से। विवेक नाम के अनुरूप ही शांत और किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला था। अपने काम के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो मुलाकात शिखा के दिलो दिमाग पर इस कदर छा गई कि अब उसे हर जगह सिर्फ विवेक ही दिखाई देता था। उसकी बातें करना, उसके बारे में सोचना ही उसका अब काम रह गया था। उसने अपनी फ्रेंड अंजू से कहकर विवेक का नंबर ले लिया और धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दिया। ये बातें धीरे 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 आगे बढ़ती गई। शिखा के लिए विवेक तो उसकी जिंदगी बन चुका था, पर विवेक के लिए शिखा सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे बातें करते करते अब उसके लिए वो इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी थी जिससे वो अपनी हर एक बात शेयर करना चाहता था और करता भी था। ऐसे ही अचानक एक दिन शाम 4 बजे विवेक का फोन शिखा को जाता है। शिखा खुशी के मारे झूम उठती है। क्योंकि ये समय विवेक का अपने काम के लिए था। वो अपने ऑफिस में होता था और वो इस समय कभी उसे कॉल नहीं करता था। उसका फ़ोन देखकर वो एकदम चहकते हुए उसका फ़ोन उठाकर बोलती है, अरे विवेक, आज तुमने इस समय मुझे कॉल किया, क्या कोई ज़रूरी बात थी? विवेक बोलता है, शिखा, आज मुझे तुमसे अपने दिल की हर एक बात बतानी है जो मैं तुम्हें न जाने कब से बताना चाहता था। हमेशा सोचा कभी सही वक्त आएगा तो बताऊंगा, पर मुझे लगता है आज वो सही वक्त आ गया है। पर देख, ये बात मैं तुझे फ़ोन पर नहीं बताऊंगा। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें ये बात बताऊं तो जल्दी से मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी शॉप में आ जाओ। उसकी बात सुनकर शिखा तो अपने ही ख्वाबों में खो चुकी थी। उसे यकीन होने लगा था कि जिस पल का वो इंतज़ार इतने टाइम से कर रही थी वो पल शायद आज आ चुका है। विवेक आज उससे अपने दिल की हर एक बात कह देगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। शिखा अपने ख्वाबों में से निकलते हुए बोलती है, हाँ हाँ विवेक, मैं अभी पहुंचती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं जल्दी से आ रही हूँ। और जल्दी जल्दी वो विवेक के पसंद के कपड़े पहनती है और उस कॉफ़ी शॉप पर पहुंच जाती है। विवेक भी अपना काम निपटाकर वहाँ पहुँचता है। दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर जाते हैं। पर अंदर जाते हुए जब शिखा विवेक की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि उसका ध्यान तो कहीं और ही है। शायद